आज शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक क्या है हमारा, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसने बनाया था? नील्स बोर एंड हेनरी मोजले ने। क्या खास बात है इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जो अब तक हम पढ़ते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप जानते हो इसको डिवाइड किया गया ग्रुप में और पीरियड में, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। ठीक है, कितने ग्रुप्स थे? ग्रुप्स आपके कितने ग्रुप्स थे? टोटल ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे? 18। एंड हमारे पीरियड कितने थे? 7। ग्रुप को कहा गया वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया? ग्रुप कहा गया। और पीरियड को हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, कितने ग्रुप थे? 18। कितने पीरियड थे? 7। ये खास बात थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो डिवीजन क्या था? ग्रुप एंड पीरियड्स। ग्रुप का कॉलम बना कैसा? वर्टिकल। पीरियड का कॉलम कैसा बना? हॉरिजॉन्टल। कितने पीरियड? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ग्रुप कितने थे? 18 ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल 18 ग्रुप, 7 पीरियड। अच्छा, ये ग्रुप और पीरियड क्या बताते हैं? क्यों ग्रुप में डिवीजन हुआ था, क्यों पीरियड में डिवीजन हुआ था? चलो कुछ खास बातें हैं हमारे ग्रुप की और पीरियड्स की, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप में क्या था? जो 1 से लेकर के 2 ग्रुप एलिमेंट्स थे, 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स, दिस इज 1 एंड 2। इनको कहा गया 1 एंड 2 ग्रुप को कहा गया एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहा गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहा गया एस ब्लॉक एलिमेंट। जो 3 से लेकर के 18 ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उनको कहा गया, 3 से लेकर के 18 तक, नो 13 से 18 तक, इनको कहा गया पी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ से? 13 से लेकर के 18 तक, इनको बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात आती है 3 से लेकर के जो 12 तक के एलिमेंट्स थे उनको क्या कहा गया? 3 से लेकर के जो 12 तक के एलिमेंट्स थे उनको कहा गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको क्या कहा गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से लेकर के 12 तक। अब इसके बाद बात आई, कुछ एलिमेंट्स को उठा करके नीचे उनकी सीरीज़ बनाई गई कुछ इस तरीके से। अगर आप अपना लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल उठा के देखो तो 2 सीरीज़ नीचे बनी है। ये सीरीज क्या थी? इन सीरीज को कहा गया लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। क्यों अलग किया गया? हो क्या रहा था, जब एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो ये पीरियोडिक टेबल काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसको लंबा बनने से बचाने के लिए इन ग्रुप के एलिमेंट्स को उठा करके नीचे रख दिया गया। खास बात ये भी थी, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, इसलिए उनको उठा करके नीचे रख दिया गया। अब कौन से एलिमेंट्स थे ये और किस ब्लॉक में रखा गया? तो ये जो 2 एलिमेंट्स थे ये क्या थे? 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट को बोला गया लैंथेनाइड। और 89 से लेकर के 103 जो एलिमेंट्स थे उनको बोला गया एक्टिनाइड। तो इन सीरीज को बोला गया लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। और ये ग्रुप के एलिमेंट्स को रखा गया किस ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में। इन 2 एलिमेंट्स को रखा गया आपके एफ ब्लॉक में। तो क्या हुआ? 1 से लेकर के 2 तक के एलिमेंट्स को रखे गए एस ब्लॉक में। 13 एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और जो हमारे 57 से 71 एलिमेंट्स हुए
लैंथेनाइड सीरीज़ के, और 89 to 103 उनको बोला गया क्या, एक्टिनाइड सीरीज़, और ये आए किस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। क्लियर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब बात आती है कि ये जो ग्रुप और पीरियड हैं, किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रखे गए, क्यों रखे गए, क्या इसका रीज़न था इसके पीछे, और ये ग्रुप और पीरियड क्या बताते हैं हमें, क्या खास बात थी इस ग्रुप और पीरियड बनाने के पीछे। तो आइए देखते हैं क्या खास बात थी इस ग्रुप और पीरियड को बनाने के पीछे। हुआ क्या कि जो ग्रुप है ये बताते हैं, आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा गया एल्कली ग्रुप। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या कहे गए, जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स आए उनको कहा गया क्या, एल्कली ग्रुप। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, दे मेक बेस। सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज कॉल्ड व्हाट, एल्कली ग्रुप। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला गया क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला गया क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात आती है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 13 का जो पहला मेंबर है वो क्या है, बोरॉन। इसलिए क्या कहा गया ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13, जैसा कि मैंने पहले बताया था 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट की स्टडी हमको नहीं करनी है, इसलिए हम बात करेंगे हमारे ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 13 का जो पहला मेंबर है वो दैट इज़ व्हाट, बोरॉन। इसलिए क्या कहा गया, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 की बात आती है। अच्छा, बोरॉन फैमिली क्यों कहा गया, जैसे आपके घर में आपके फादर, कोई दुबे है, कोई मिश्रा है, कोई सिंह है, तो लोग ये थोड़ी कहते हैं आपके नाम से कि इनकी फैमिली, लोग बोलते हैं सिंह फैमिली, क्योंकि आपके फादर मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सो दे आर सेइंग सिंह फैमिली। सपोज वैसे ही इसमें क्या है, बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, सो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, बोरॉन फैमिली। देन नेक्स्ट 14 की बात आती है। सो ग्रुप 14 का जो पहला मेंबर है दैट इज व्हाट, कार्बन। सो ग्रुप 14 इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। बात आती है ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 का जो पहला मेंबर है दैट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 का जो पहला मेंबर है दैट इज व्हाट, ऑक्सीजन। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली, और दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल नेम दैट इज चैक्लोजन। चैक्लोजन, क्या मतलब होता है चैक्लोजन का, चैक्लोजन मीन्स ओर फॉर्मेशन, ओर फॉर्मेशन, ओर बनाने वाली फैमिली, ओर फॉर्मेशन। ग्रुप 17, ग्रुप 17 के मेंबर, फर्स्ट मेंबर इज व्हाट, फ्लोरीन, and this is called halogen family. Now halogen means what, halo means salt and gen means formation. तो ऐसी फैमिली जो सॉल्ट फॉर्मेशन करती है उनको क्या कहा गया, हेलोजन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप 18. दिस इज कॉल्ड नोबल गैस। फर्स्ट नोबल गैस फैमिली, सेकेंड इनर्ट गैस, or we call this zero group. Why we call zero group? Because in this group's family they are not form any valency because they are inert. ये inert होते हैं, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहा गया क्या, इनर्ट गैस, नोबल गैस या जीरो ग्रुप, इसलिए क्योंकि इनकी कोई वैलेंसी नहीं होती है। तो ये बात हो गई ग्रुप
18 तक के एलिमेंट्स को क्या कहा गया? ग्रुप फर्स्ट एल्कली ग्रुप, ग्रुप सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली एंड रिमेंबर चैक्लोजन, ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली और हैलोजन एंड लास्ट 18 नोबल गैस, इनर्ट गैस एंड जीरो। अब बात करेंगे कि हर पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। पहले बात करेंगे फर्स्ट पीरियड की। पीरियड फर्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड इज 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 1 में कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट्स। बात करेंगे पीरियड सेकेंड की। पीरियड सेकेंड में कितने एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड में कितने एलिमेंट्स? 8। फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 एंड लास्ट 7 पीरियड में 32 एंड इनकम्प्लीट। Okay, so how many elements in each period? Period first 2 elements, period second 8 elements, period third 8 elements, fourth 18, fifth 18, 6 32 and 7 32 and incomplete। क्यों incomplete कहा गया? क्योंकि अभी भी डिस्कवरी हो रही है एलिमेंट्स की, तो जिन एलिमेंट्स की न्यू डिस्कवरी होगी वो इसी में रखे जाएंगे, इसलिए इनको कहा गया क्या? 32 एंड इनकम्प्लीट। तो फिर एक उसके बाद देख लेते हैं 1 2 1 फॉर पीरियड 1 में 2 एलिमेंट्स, 2 में 8 एलिमेंट्स, 3 में 8 एलिमेंट्स, 4 18 18 32 32 बहुत आसान है याद करना। 2 8 8 18 18 32 32 एंड इनकम्प्लीट एलिमेंट्स। ओके, अब इनमें से क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो विच वन इज द शॉर्टेस्ट पीरियड? तो शॉर्टेस्ट पीरियड की बात करें तो विच वन? पीरियड 1। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2। सबसे लॉन्गेस्ट अगर पीरियड की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड हमारा होगा 6 एंड 7 एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एंड 32 एंड इनकम्प्लीट। तो ये बात हो गई आपके पीरियड की। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रुप और पीरियड क्या बताते हैं हमें, क्यों ग्रुप और पीरियड बनाने के पीछे क्या रीज़न था साइंटिस्ट का। तो जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कोई एलिमेंट दे दिया गया और ये पूछा गया कि किस ग्रुप का है, तो ग्रुप क्या बताता है हमें, आओ देखते हैं। ग्रुप, सपोज हमारे पास एटॉमिक नंबर दे दिया गया 11 और पूछा गया किस ग्रुप का है। क्लियर? तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप? तो इसको अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या आएगा? 2 8 और 1। तो जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं वो बताता है हमारा ग्रुप। तो सोडियम किसका है? 11 सोडियम का। और सोडियम किस ग्रुप का है? सोडियम ग्रुप का है, हमारे ग्रुप 1 का। तो ग्रुप क्या बताता है? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, तो वो फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का होगा। लेकिन अगर लास्ट शेल में 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट, ये अगर इलेक्ट्रॉन नंबर हैं, तब हम क्या करेंगे? तब इनमें 10 प्लस ऐड करके इनका ग्रुप बताएंगे। सपोज अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 8 एंड 3, तो अगर लास्ट में 3 है तो कौन से ग्रुप का होगा? 10 प्लस 3 ग्रुप 13 का। 1 2 रहेगा तो वो ग्रुप 1 का एंड ग्रुप 2 का। लेकिन अगर लास्ट शेल में 3 से लेकर के 8 तक का इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनमें हम 10 प्लस ऐड करके फिर ग्रुप बताएंगे। क्लियर? अगर सपोज लास्ट में आपके आ गया 2 8 8 6, तो ये ग्रुप 6 का नहीं होगा, ये किस ग्रुप का होगा? 10 प्लस 6 ग्रुप 16 का। क्लियर? अब बात करेंगे पीरियड क्या बताता है। पीरियड बताता है नंबर ऑफ शेल्स, जितने शेल्स में एटम्स का, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिवीज़न हुआ है, उनके एटॉमिक नंबर का डिवीज़न हुआ है,
कितने शेल्स में, वो नंबर ऑफ शेल्स बताता है हमारा पीरियड। कैसे? सपोज फिर से इसी की बात कर लेते हैं 11 की। तो 11 कितने शेल्स में डिवीजन हुआ? 2, 8 एंड 1। हाउ मेनी शेल्स? 1, 2 एंड 3। तो किस पीरियड का हुआ हमारा ये? पीरियड 3 का। सपोज कोई एलिमेंट का डिवीजन हुआ 4 ग्रुप में, 4 पीरियड्स में, जैसे 2, 8, 8, 1। तो किस पीरियड का होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स? 1, 2, 3 एंड 4। तो किस पीरियड का हो गया ये? पीरियड 4 का हो गया। तो ग्रुप क्या बताता है? लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बताता है हमारा ग्रुप। और पीरियड क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स। कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो बताता है हमारा पीरियड। तो इससे अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो और एग्जामिनेशन में पूछता है। एटॉमिक नंबर दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये किस ग्रुप के हैं या किस पीरियड के हैं। तो आपको उनका ग्रुप और पीरियड बताना होगा। कभी कभी सपोज ये भी दे देता है कि एलिमेंट का नाम बताओ, तो आपको एलिमेंट का नाम भी बताना होगा। तो इस बेस पे आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशंस। क्या वेरिएशंस होते हैं एलिमेंट्स में जब वो जाता है डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड? तो क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या क्वालिटी देखने को मिलती है, क्या कंपैरिजन देखने को मिलता है, ये पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मैं कल ही बनाऊंगी और कल ही डालूंगी। सो टिल देन एवरीवन, गुड नाइट।